अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा जिस्म अचानक क्यों कपकपा उठता है और इंसानी आंख अंधेरे में क्यों नहीं देख सकती? या फिर क्या आपको पता है जानवरों के दांत खराब और उन्हें कीड़ा क्यों नहीं लगता? और मोटरसाइकिल चलाने के दौरान आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस धुआंधार वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, इंसानों के बरक्स जानवरों के दांत खराब और उनमें कीड़ा ना लगने की वजह यह है कि ज्यादातर जानवर पका हुआ खाना नहीं खाते। ये अमल उनको दांतों की खराबी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि वो ऐसी ग़िज़ा नहीं खाते जो भारी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तेज़ाबियत, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पर मुश्तमिल होती है। इसी वजह से जानवरों को अपने दांतों की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। फैक्ट नंबर 2, ईस्टर आइलैंड मुल्क चिली का एक जजीरा नुमा इलाका है जो बहरुल काहिल में वाक़ है। इस जजीरे पे हर साल हज़ारों लोग सैर को जाते हैं। इस जजीरे की ख़ास बात यहाँ पत्थर के बने बड़े बड़े इंसान नुमा मुजस्मे हैं, जिन्हें मुआई स्टैचूज़ कहा जाता है, और उन्हें माना जाता है कि उन्हें 1250 से 1500 के दरमियान रापा नूई लोगों ने तामीर किया। ये मुजस्मे आतिशफशाई चट्टान से तामीर किए गए। इनमें से सबसे बड़े मुजस्मे का नाम पारो है, जिसकी लंबाई 10 मीटर और वजन 82 टन है। माना जाता है कि इन मुजस्मों की तामीर का मकसद नुआई लोगों की मजहबी सियासी ताकत का इजहार था। मुजस्मों की कमर समंदर की तरफ और चेहरे गांव की तरफ ये अकीदा जाहिर करते हैं कि जैसे ये इस इलाके की हिफाजत करते थे बुरी रूह और बैरूनी हमलों से। बेशक ये खिता दुनिया के तारीखी अजायबात में से एक है। फैक्ट नंबर 3, इंसान के बरक्स घरेलू मक्खियों की आंखें बहुत पेचीदा होती हैं, जो 360 डिग्री का मंजर फराहम करती हैं, जिनसे वो एक जगह पर बैठे ही आगे पीछे ऊपर आराम से देख सकती हैं। तमाम सिमतों में देखने के काबिल होने की वजह से वो हर आने वाले खतरे को नेविगेट करती हैं, जिस वजह से वो हमला होने के चंद सेकंड पहले ही उड़ जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, साइंसदानों का कहना है कि लोहा इस जमीन और निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं, क्योंकि लोहे के पैदा होने के लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर भी मौजूद नहीं। लोहा सिर्फ सुपरनोवा की सूरत में ही बन सकता है, यानी जब कोई सूरज से कई गुना बड़ा सितारा फट जाए और उसके अंदर से फैलने वाला मादा जब शहाब साकब की शक्ल इख्तियार करके किसी सियारे पर जा गिर जाए, जैसा कि हमारी ज़मीन के साथ हुआ। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर भी लोहा इसी तरह आया। अरबों साल पहले इसी तरह शहाब साकब इस धरती पर गिरे थे, जिनके अंदर लोहा मौजूद था। फैक्ट नंबर 5, मोटरसाइकिल चलाने के दौरान चेहरे पर हवा का एहसास बढ़ता है। खासतौर पर तेज़ रफ्तारी के दौरान चेहरे पर हवा का दबाव बढ़ जाता है। मामूल के दौरान हमारी आंखों में हर वक्त एक खास नमी रहती है, जिससे हमारी आंखों का तसलसल बरकरार रहता है, लेकिन हवा के दबाव से हमारी आंखें खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग आंखों के टिश्यूज़ को पैगाम जारी करता है। इसी वजह से हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, ताकि हमारी आंखों की कुदरती नमी बरकरार रहे। फैक्ट नंबर 6, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि कभी कभार हमारा पूरा जिस्म अचानक से कपकपा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठे या लेटे रहने से हमारे जिस्म के पट्टों पर दबाव बढ़ जाता है और वो अपने काम में सुस्त हो जाते हैं, जिससे हमें हल्का सा दर्द भी महसूस होता रहता है। जब हम इस पोजीशन से अचानक उठकर हरकत करते हैं तो हमारा दिमाग पट्टों को दोबारा से मामूल के मुताबिक काम करने के लिए पैगाम जारी करता है, जिससे हमारा जिस्म अचानक कपकपा उठता है। हमारे जिस्म के पट्टे सुस्ती से बेदार हो जाते हैं और पट्टों से दबाव हटने पर वो अपने मामूल पर रवां हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आसमानी बिजली एक बर्क़ की मादा है जो तूफ़ानी बादलों के अंदर मौजूद होती है। आसमानी बिजली हर मिनट में तकरीबन 6000 बार ज़मीन पर गिरती है। आसमानी बिजली की एक चमक में इतनी ताकत होती है, अगर उसे महफूज करके 2 करोड़ आबादी वाले शहर को बतौर इस्तेमाल दी जाए तो तकरीबन 56 घंटे तक लगातार इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से उसे आज तक काबू नहीं किया जा सका। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए आज भी साइंस अपनी अनथक मेहनत कर रही है। मुस्तकबिल में शायद ऐसा कुछ हो कि उसे कंट्रोल करके सनदी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। फैक्ट नंबर 8, तमाम मेमोरी कार्ड्स का बैरूनी साइज एक जैसा रखा जाता है, लेकिन इनकी स्टोरेज को मुख्तलिफ कैसे बनाया जाता है। मेमोरी कार्ड्स का एक ही साइज का होना ज़रूरी है ताकि वो तमाम आलात पर इस्तेमाल हो सकें। मेमोरी कार्ड्स में स्टोरेज का तयन, क्लस्टर्स की तादाद,
फी क्लस्टर्स कितने ब्लॉक्स और फी ब्लॉक कितने बाइट्स का होता है। यानी कि कार्ड्स के अंदर मुख्तलिफ क्लस्टर्स ब्लॉक्स होते हैं और उनके अंदर स्टोरेज को ज़्यादा या कम रखने के लिए माइक्रो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जो स्टोरेज का तयन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कार्ड 4 GB का है या 8 GB का। फैक्ट नंबर 9, हम अंधेरे में इसलिए नहीं देख सकते। इसकी असल वजह इस अंदाज से सामने आती है जिस तरह हम रोशनी वाले कमरे में चीज़ों को देखते हैं। किसी मंबा से आने वाली रोशनी अशिया से मुनक्कस होती है और फिर हमारी आंखों में जाती है, जिससे हमें देखने का मौका मिलता है। अगर रोशनी ना हो तो इंसानी आंख चीज़ों को वाज़े नहीं देख सकती, क्योंकि हमारा रेटिना उस वक्त तक कोई चीज़ हमें नहीं दिखा सकता जब तक रोशनी उस चीज़ से मुनक्कस होकर हमारी आंख में उस चीज़ का इमेज ना बनाए। इंसानी आंख रोशनी के हुसूल पर काम करती है, लेकिन बाकी जानदारों की आंखों का सिस्टम इंसान से मुख्तलिफ होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक जायका बढ़ाने वाला एजेंट है, जिसे हम आम अल्फाज में चाइनीज़ नमक भी कह सकते हैं, जो आमतौर पर डिब्बा बंद सब्जियों, फास्ट फूड्स, सूप और प्रोसेस शुदा गोश्त में शामिल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुतनाज़े है। चाइनीज़ नमक में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, जो सर दर्द, थकावट, धड़कन, मतली और कैप, पसीना आना, फालज, हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे की बेहिसी का बायस बनता है। इस वजह से चाइनीज़ नमक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। जब कंपनी को इस बात पर नुकसान हुआ तो उन्होंने इसी प्रोडक्ट को MSG के नाम से मार्केट में उतार दिया, जो आज पाकिस्तान में खुलेआम बिकता है। डब्बाबंद खानों के खरीदते वक्त तसल्ली कर लें कि उसके इंग्रेडिएंट्स में MSG तो शामिल नहीं, अगर शामिल हो तो हरगिज़ ना खरीदें। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसमें 15 ममालिक के ताउन शामिल हैं। अमेरिका, रूस, उसके साथ साथ जापान, कनाडा और यूरोपीय खलाई एजेंसियां खलाई स्टेशन के बड़ी शराकतदार हैं, जो ज़्यादातर फंडिंग में हिस्सा डालते हैं। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था। उसकी कुल लागत $150 बिलियन है। इस पर मज़ीद काम करने और उसको बहाल रखने के लिए हर साल बजट बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 12, चीन में गधे की खाल से एक इंतहाई मकबूल रिवायती दवा बनाई जाती है। गधे की खाल से जेलेटिन हासिल करके जो दवा तैयार की जाती है उसका नाम एजाओ है। ये एक जेलनुमा दवा है और इसका इंतहाई वसी इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा यानी इंसान को जवान रखने, बढ़ती उम्र के असरात को सुस्त करने में इस्तेमाल की जाती है। इस दवा को मुकामी मालिज बेपनाह फ़वाइद के हामिल करार देकर इसे और भी कई अमराज के लिए तजवीज़ करते हैं। यह दवा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। फैक्ट नंबर 13, गाय का दूध जर्द, भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है? गाय के दूध का रंग जर्द सफ़ेदी वाला होता है, जबकि भैंस का दूध क्रीमी सफ़ेद होता है। भैंस के दूध में बीटा कैरोटीन पिगमेंट बेरंग विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, जो उसे गाय के दूध से कम जर्द बना देते हैं। ये गाय के दूध में भी होता है, लेकिन कम मिकदार में, जिस वजह से गाय का दूध जर्द सफ़ेद होता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि पानी बेरंग क्यों होता है? दरअसल पानी की तबीयत एक जोहरी ढांचा है जो रोशनी के मरई स्पेक्ट्रम से कोई रंग जज्ब नहीं करता, जो किसी मादे को रंग देने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। और हाँ, सूरज की रोशनी की वजह से समुद्री पानी हमारी आंखों को नीला दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और जो फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।